टेंथ साइंस विज्ञान आपका जो सब्जेक्ट है इसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यूँ समझिए कि आपका विज्ञान का जो सिलेबस है जिसे आप पूरे साल पढ़ते हैं, उन सभी सिलेबस में जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं, मॉडल क्वेश्चन पेपर में आए हैं, उन सभी टॉपिक्स को आज की इस क्लास में कवर करेंगे। और जो भी क्लास में बताए गए टॉपिक्स हैं, अगर आप उनको तैयार करते हैं तो इसके अलावा आपके एग्ज़ाम में और कोई टॉपिक नहीं आएगा। तो इसके लिए आपको क्लास को पूरा देखना है और एग्ज़ाम के टाइम आपको रिवीजन करते टाइम इनको ज़रूर से एक बार पढ़ना है, जिससे कि आपके साइंस में बहुत ही अच्छे नंबर आ सकें। तो जैसा कि क्लास 10th साइंस का सबसे पहला चैप्टर है वो है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इस चैप्टर के सभी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उनको देखेंगे, क्या क्या आपको पढ़ना है जिससे कि इस चैप्टर से आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। सबसे पहला जो है आपका टॉपिक रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। बहुत ही इम्पोर्टेंट, यूँ समझिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके साइंस के पहले चैप्टर से। तो आपको समीकरण को संतुलित करना आना चाहिए। दूसरा टॉपिक जो है वो बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, संयोजन अभिक्रिया, इसके उदाहरण एवं समीकरण। समीकरण फॉर्मेट में कैसे लिखना है ये आपको आना चाहिए। इसकी परिभाषा, इसके एक आध दो उदाहरण याद कर लीजिए। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, जो भी बता रहे हैं आपको केवल उन्हीं को पढ़ना है। पूरे साल की पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है, आपको बस इन टॉपिक्स को ज़रूर से पढ़ने हैं। फिर आता है वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। अब ये अभिक्रियाएं कुछ हैं, जैसा कि आपके चैप्टर का नाम ही रासायनिक अभिक्रिया है, तो कुछ अभिक्रियाएं ऐसी हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और ज़्यादातर आपके एग्जाम में केवल उन्हीं को पूछा जाता है। वियोजन विस्थापन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, रेड डॉक्स अभिक्रिया। इतनी अभिक्रियाएं जो हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो चैप्टर पहले में आपको केवल इतना ही पढ़ना है। समीकरण आना चाहिए, संतुलित करना समीकरण को, और कुछ जो हैं अभिक्रियाएं जिनका उदाहरण और समीकरण, जैसा कि 5 बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, वियोजन, विस्थापन, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, रेडॉक्स। तो ये तो था पूरा आपके पहले चैप्टर का निष्कर्ष, यानी बस इतना ही पढ़ना है आपको, इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। अब देखते हैं चैप्टर दूसरे को, उसके क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्वेश्चंस हैं, जिनसे ही केवल आपके क्वेश्चन पेपर में प्रश्न देखने को मिलेंगे। चैप्टर दूसरा है अम्ल, क्षार एवं लवण। इस चैप्टर के जो हैं क्वेश्चन, सबसे पहले तो आपका चैप्टर का नाम ही जैसे अम्ल क्षार है, तो इनकी परिभाषाएं कि अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है, इनकी परिभाषाएं आप एक बार अच्छे से सरल शब्दों में थोड़ा सा देख लें। फिर आता है कुछ, जैसे बेकिंग सोडा हो गया, कैसे बनता है, विरंजक चूर्ण, प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीएच मान, इन चारों टॉपिक्स के बारे में पढ़ना है। और ये परिभाषाएं, तो 5 टॉपिक ये है आपके इस चैप्टर से इम्पोर्टेंट, केवल इन्हीं को पढ़ना है, इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो इनको आप लास्ट टाइम ज़रूर से पढ़ के जाएं, जिससे कि आपको ज़्यादा टाइम भी वेस्ट ना हो और इम्पोर्टेंट आंसर के रिवीजन हो जाएं। फिर चैप्टर थर्ड है धातु एवं अधातु। इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट हैं धातु एवं अधातु की परिभाषाएं क्या होती हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी, भार्जन, निस्तापन, प्रगलन। केवल ये 5 ही टॉपिक आपको इस चैप्टर के भी पढ़ने हैं। तो बस इन तीनों चैप्टर के इस तरह से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो हैं, इनको ही आपको पढ़ना है लास्ट टाइम रिवीजन करते टाइम। अब देखते हैं अगला चैप्टर जो है
वो उसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स या क्वेश्चंस क्या हैं जिन्हें आपको लास्ट टाइम ज़रूर से पढ़ना है। आप यूँ समझिए कि आपके पूरे साल के सिलेबस को में केवल इतना ही जो मेन है आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, इन्हें आपको ज़रूर से पढ़ना है। अब इसके बाद आपका चैप्टर आता है कार्बन एवं उनके यौगिक। चैप्टर का नाम है, इसमें आपका आता है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। उदाहरण सहित इन तीनों का बहुत ही ज़्यादा आपके विज्ञान के प्रश्न पत्र में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। IUPAC समझाती श्रेणी, सावनीकरण, प्रतिस्थापन, ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं, हाइड्रोकार्बन, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। फिर आपका आ जाता है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान जो है उसमें आपका पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम। इस चैप्टर में पोषण की परिभाषा सबसे पहला टॉपिक है, उसके प्रकार क्या हैं पोषण के। फिर आता है उत्सर्जन से रिलेटेड प्रश्न, मानव में पोषण, पाचन तंत्र का चित्र बहुत आता है। आपके जीव विज्ञान में चित्र से रिलेटेड बहुत ही प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण, बस इतने ही टॉपिक्स आपको इस चैप्टर में पढ़ने हैं। उसके बाद आता है नियंत्रण एवं समन्वय, पादक हार्मोन्स, प्रतिवर्ती क्रिया, मानव मस्तिष्क और तंत्रिका। चैप्टर थर्ड है जीव जनन कैसे करते हैं। केवल 3 है इम्पॉर्टेंट टॉपिक। प्रजनन आपको पढ़ना है, इसके प्रकार, पुष्प की संरचना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पुष्प की संरचना से ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर है परागण। चैप्टर 4 है आनुवांशिकता। इस चैप्टर के जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक 2 या 3 हैं, बहुत इम्पोर्टेंट ये भी हैं। मेंडल का नियम तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। DNA और RNA मानव में लिंग निर्धारण, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब आपके साइंस का अगला चैप्टर जो है वो है प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन। फिजिक्स का पहला चैप्टर है। इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस क्या हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं। परावर्तन का नियम, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेंस व दर्पण के आरेख, इससे तो एक नया क्वेश्चन आना ही है आपके एग्जाम में। उसके बाद अगर न्यूमेरिकल्स आपको पढ़ने हैं तो जो भी इम्पोर्टेंट है उनको थोड़ा बहुत पढ़ना, न्यूमेरिकल्स। मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, चैप्टर आपका 2 है। इसमें मानव नेत्र जो है उसकी संरचना के बारे में पढ़ लेना है। नेत्र की समंजन क्षमता क्या है, दृष्टि दोष के बारे में, बस इतने ही आपको इस चैप्टर के टॉपिक्स को तैयार करने हैं। फिर आपका चैप्टर आता है विद्युत चैप्टर। अब इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जिससे आपके प्रश्न आते हैं वो है आवेश, प्रतिरोध, धारा की परिभाषा, मात्रा, ओम का नियम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वह सत्यापन, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर प्रतिरोध का श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, समायोजन। सबसे लास्ट चैप्टर आपके साइंस के विज्ञान में आपका सबसे लास्ट चैप्टर है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तीनों ही बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन्हीं से आपके क्वेश्चन पेपर में प्रश्न जरूर से देखने को मिलेगा। पहला है चुंबकीय क्षेत्र, बायो सेवर्ट का नियम, फ्लेमिंग दाएं व बाएं हाथ का नियम, फैराडे का नियम। बस इतना ही आपको साइंस में टॉपिक पढ़ना है जो कि आपके पूरे मार्क्स यानी 70 आउट 70 मार्क्स आपको साइंस में देगा। इसके अलावा आपके कोई भी प्रश्न नहीं देखने को मिलेंगे आपके साइंस के क्वेश्चन पेपर में। तो इन्हीं सबको आप ज़रूर से पढ़िए।